कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन, पीर से होगा एक और ग्रैंड ऑपरेशन। रेलवे की अराजी पर कायम तजावुजात गिराने का आगाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लगी बड़ी बैठक में बड़े फैसले। कायम मकाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कराची की झीलें और पार्क्स 30 साल पुरानी हालत में वापस लाएंगे। तजावुजात के खात्मे की मुहिम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, हम केएमसी को पूरी सपोर्ट करेंगे। जी मेरे लिए 5 से 10 हज़ार मकान गिराना मेरे बस में नहीं है। केएमसी आगे आए, रेलवे पूरी उसको सपोर्ट करेगी। रेलवे की जमीनों पर तजावुजात की भरमार, ऊंची ऊंची इमारतें और बाजार। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का बेबसी का इजहार, कहते हैं 10,000 घर बन गए हैं, गिराना अकेले के बस की बात नहीं। ऑपरेशन के लिए केएमसी आगे आए, ताउन हम करेंगे। कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 5,500 प्लॉट से कब्जा साफ हो गया। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां गुलिस्तान जौहर में हुई। गुलशन इकबाल स्कीम 24 से भी कब्जा छुड़ाया गया। कोरंगी और दीगर इलाकों में भी भरपूर कार्रवाइयां की गईं। 16 नवंबर से 21 नवंबर तक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि वो इस कराची को जो मेगा सिटी है, जो इसका हक है, वो इसे हक दिलाने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टेक होल्डर थे वो सियासी जमातें थी, जो भी XYZ डिक्टेटर भी है यहाँ पे, तो किसी ने शहर का सोचा नहीं है। कराची में तजावुजात का खात्मा होगा, शहर कायद का असल हुस्न बहाल होगा। आवाम भी अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। नए पाकिस्तान में अब कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा। वजीर आजम की हिदायत पर लाहौर में बेघर अफराद के लिए आर्जी पनागाहें बनाने का काम शुरू। दीगर शहरों में भी ऐसी ही खैमा बस्तियां बसाई जाएंगी। गरीबों को सहारा मिलने पर शहरियों में खुशी की लहर। पहले असि फुटपाथ या बाहर सोते सी, सर्दी से बहुत ही तंग होते सी। इन्होंने रातों सिस्टम किया है। यहाँ पर जो है ना सोने के लिए जगह फ्री है, बिस्तर है, ठीक है, और खाना भी फ्री मिलता है 3 टाइम का। हम ठंडी में फुटपाथ पे सोते हैं, रात को ठंडी भी लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का घर रेगुलराइज कराने का मामला। वज़ारत दाखिला ने बड़ी गाला समेत जोन 4 के घरों को रेगुलराइज करने के लिए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को खुसूसी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। कमीशन का सरबराह डायरेक्टर मास्टर प्लान को बनाने की सिफारिश। शोबा अर्बन प्लानिंग और मुताल्लिका शोबों के अफसरान भी शामिल। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वाक़े में मुलव्विस 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार, एक को कराची और दूसरे को शहदादपुर से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में मीर हरबियार मरी नामजद, असलम अच्छू, कमांडर शरीफ, आगा शेरदिल, करीम और कमांडेंट मुंशी समेत मजीद 13 मुल्जिमान भी शामिल। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है कि हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। गाड़ियों के पास जो अभी एविडेंस मिली है उसमें ये लगता है कि गाड़ी पे जो ग्रेनेड मारे हैं, मुमकिन तौर पर तीनों गाड़ियों को आग इसी वजह से लगी है। पहले जो एक अकेली गाड़ी खड़ी है उस पर उन्होंने मारा था, उस पर निशान भी हैं। IG सिंध कलीम इमाम की हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। जख्मी होने वाले गार्ड की भी अस्पताल में इयादत। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। जख्मी होने वाले गार्ड की हालत खतरे से बाहर।
पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा 28 नवंबर को होने वाली करतारपुर बॉर्डर के संगे बुनियाद की तकरीब में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज, भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह और उनकी काबीना के दीगर अरकान को शिरकत की दावत। अमन के लिए उठाए गए पाकिस्तान के इस इक़दाम की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी तारीफ करने पर मजबूर। किसने सोचा था कि बर्लिन की दीवार गिर सकती है? शायद गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से करतारपुर का कॉरिडोर ये सब कॉरिडोर नहीं, जन जन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। शहर इक़्तिदार से शहरी के लापता होने का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और IG इस्लामाबाद समेत दीगर हुक्काम की आधी तनख्वाह लापता शहरी की अहलिया को देने का हुक्म। मुतालिका अफसरान पर 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदम बाजियाबी की सूरत में मज़कूर अफसरान का केस वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। सिंध में भी अब फॉरेंसिक लैब बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध सरकार को फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, लैब ना बनने से क्या मसाइल हैं किसी को एहसास नहीं, मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर, ना चीरा लगेगा ना ही सीना चाक होगा। कराची के इदारा बराए अमराज कल्ब में ऑपरेशन अब जदीद टेक्नोलॉजी से होगा। दीगर शहरों के मरीज भी फायदा उठा सकेंगे। सर्दी अभी आई नहीं लेकिन गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन अचानक बंद। सूर्य सौदरन के मुताबिक कन्नर पसा की गैस फील्ड में फनी खराबी के बायस गैस की किल्लत का सामना है। हाई कोर्ट के इलाकाई बेंच के कयाम का मुतालिबा। वकला का 11वें रोज भी एहतजाज। फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा के सेशन कोर्ट और जिला कचहरी में आज भी ताले लगे रहे। साइलीन इंसाफ के लिए तरस गए। 12 दिन तो अदालत बंद है। सवेर दे असीं इत्थे हुण धक्के खाने पे देखो अगों की बनदा की नहीं। जिला कचहरी में तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं, तालाबंदी लगी हुई है तो कोई काम नहीं हो रहा, सारे गेट बंद है। ख्वाजा सरा भी अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए पुरअज़म। नाचने गाने और दूसरों के सामने हाथ फैलाने के बजाय जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश शुरू कर दी। पहली बार ख्वाजा सराओं ने दीनी तरबियत गाह खोल ली। कौम का फख्र, मुल्क की शान, पाक फिजाइया की पहली शहीद खातून फ्लाइंग अफसर मरियम मुख्तार की आज 3री बरसी है। वो दौरान तरबियती परवाज हादसे का शिकार हो गई थी। मोनिस रजा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची को तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात से पाक करने से मुताल्लिक बड़े इकदाम से। कराची में पीर से एक और ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है। रेलवे राजी तजावुज़ के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी बैठक लगी, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़े और 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि रेलवे की जमीनों पर कायम तमाम तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाए जाएं। साथ ही उन्होंने कराची में पुरानी झीलों और पार्क्स को बहाल करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शहर को इस हालत में लाया जाए जो 30 साल पहले था। तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची को क्लीन एंड ग्रीन देखना चाहते हैं। साफ और शफाफ कराची, तजावुज़ात से पाक कराची।
कब्जा माफिया के खिलाफ जारी एक्शन, पीर से होगा एक और ग्रैंड ऑपरेशन। इस बार रेलवे के तरफ इलाके को तजावुजात से पाक कराया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इजलास में वाज़े कर दिया। DS रेलवे ने अपनी रिपोर्ट जस्टिस अहमद को पेश कर दी, जिसके मुताबिक पीर से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे की जमीनों पर कायम तमाम तजावुजात फौरी हटाई जाएं। कराची में पुरानी झीलें और पार्क्स को बहाल किया जाए। शहर को उस हालत में लाया जाए जो 30 साल पहले थी। तजावुजात के खात्मे की मुहिम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची को क्लीन एंड ग्रीन देखना चाहते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करने का भी फैसला किया। रेलवे की जमीनों से कब्जा कैसे छुड़ाया जाए, सोचकर ही वजीर रेलवे परेशान नजर आए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि रेलवे की जमीनों पर 10,000 घर बन गए हैं और उन्होंने कहा कि इन घरों को गिराना अकेले की बस की बात नहीं। ऑपरेशन के लिए KMC आगे आए, ताउन हम करेंगे। इंक्रोचमेंट जो है कराची में जो फैसला किया गया है बड़ा जुल्म है। जब ये 5,000 लोगों ने मकान बना लिए उस वक्त हम इसको फैसिलिटेट करते रहे। हम बेसिकली चंद सियासतदान ही करप्ट नहीं है, बहुत सारी कौम का हिस्सा भी बेईमान है। अब देखें ना, रेलवे के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, हम KMC को पूरी सपोर्ट करेंगे जी। मेरे लिए 5 से 10,000 मकान गिराना मेरे बस में नहीं है। KMC आगे आए, रेलवे पूरी उसको सपोर्ट करेगी। पीर से तो ग्रैंड ऑपरेशन होगा ही, लेकिन अब तक जो ऑपरेशन हुआ उसमें किन इलाकों से कितने कब्जे छुड़ाए गए, इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ एक्शन, 5,500 प्लॉट से कब्जा साफ हो गया। डायरेक्टर जनरल KDA की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्रवाइयां गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 में हुई। 26 रिफाही प्लॉट्स और 31 सड़कों के अतराफ ओपन स्पेस खाली कराए गए। गुलशन इकबाल स्कीम 24 में 1874 आम प्लॉट्स, 8 रिफाही प्लॉट्स और 90 ओपन स्पेस से कब्जा छुड़ाया गया। सरजानी टाउन स्कीम 41 में 904 प्लॉट्स वागजार कराए गए। नॉर्थ कराची में 284 और कोरंगी में 248 प्लॉट से कब्जा खत्म कराया गया। कार्रवाई में लांडी टाउन के 43 जबकि फेडरल बी एरिया के 39 प्लॉट्स कब्जा माफिया के चुंगल से छुड़वाए गए। रेलवे की जमीन से कब्जा हटेगा और कराची की झीलें और पार्क्स भी अपनी असली हालत में आएंगी। कराची से हमारे नुमाइंदगान एहसन अब्बासी और फैजान जलीस हमें मजीद इस सिलसिले में अपडेट करेंगे। एहसन अब्बासी मौजूद है सर्कुलर रेलवे की जमीन पर और फैजान जलीस फेडरल बी एरिया के झील पार्क पर खड़े हैं। पहले चलते हैं एहसन अब्बासी की तरफ। एहसन, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल किरण, मैं इस वक्त गिलानी स्टेशन से मुत्तसिल एक इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जो कि यहाँ के इलाका मकीनों का कहना यह है कि 1995 तक उन्होंने देखा है कि यहाँ से सर्कुलर रेलवे की ट्रेन से। कैमरामैन मंसूर अगर आपको दिखाएं तो ये वो निशानियाँ हैं जो कि बताती हैं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे रेलवे का सिस्टम मौजूद था, इंस्टॉलेशन थी। ये रेलवे की चौकी है जहाँ पे रेलवे हुक्काम जो बैठा करते थे, जो कि बरसों से ताला लगा हुआ है, यहाँ पे पलट के किसी ने नहीं देखा। ये वो सिस्टम है जिससे ट्रैकिंग चेंज की जाती थी रेलवे की, सर्कुलर रेलवे की, क्योंकि आगे ट्रैफिक के लिए रोड बंद किया जाना होता था तो उसके बाद यहाँ से ट्रैक चेंज किया जाता था। और ये वो इलाका है जहाँ पर रेलवे की जो है वो लाइंस बिछी हुई थी जिनका अब नामो निशान नहीं है। झुग्गियाँ तामीर हो गई है, कुछ रेलवे के क्वार्टर्स तो यहाँ पर मौजूद नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा लातादाद झुग्गियाँ जो है वो कायम कर दी गई हैं। गैर कानूनी तजावुजात हैं, फ्लैट्स, मकान, दुकानें, गैरेजेस बना दिए गए हैं जिनको मसमार करने के बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि यहाँ पे लाइन का जो है वो फैसला किया जाए, ताक़ुब किया जाए लाइन की तरह। ये लाइन है रेलवे की जो लाइन यहाँ से गुजर रही है और जो कि आगे जाके चेंज होने के बाद दूसरा ट्रैक पकड़ती थी। इस रेलवे लाइन की यहाँ तक तो मौजूद है ट्रैक, लेकिन आगे सड़क तामीर हो चुकी है। मेन गुलशन चौरंगी जाने वाली है, नीपा हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाली सड़क है जो कि रेलवे ट्रैक के
ऊपर बिछा दी गई है। तमाम तर मनाजिर हैं, ये सिर्फ गुलशन इकबाल के नहीं, कराची के तमाम उन इलाकों के मनाजिर हैं जहाँ पे सर्कुलर रेलवे गुजरा करती थी, जहाँ पे अब 100 में से जो है सिर्फ 20% देखा जा सकता है कि कहीं ट्रैक मौजूद है, तो कहीं कुछ ऐसी निशानियाँ मौजूद है जिससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हाँ आया कि किसी दिहाई में यहाँ पर, जैसे कि मकीनों का कहना यह है कि 95 तक, सन 1995 तक उन्होंने देखा है कि यहाँ से सर्कुलर रेलवे गुजरता था। इन तमाम तर मामलात को जो है वो नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ मकानात हैं, दुकानें हैं, उनको नोटिस मिल गए, लेकिन बाकियों को अब तक नोटिस नहीं मिले। ये मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तजावुज़ात जो कि मिली भगत के साथ बेची गई है, उसको मसमार जब तक नहीं किया जा सकता उस वक्त तक सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम शुरू होना नामुमकिन है। ये तो सूरत हाल थी जो सर्कुलर रेलवे थी। दूसरी जानिब हमारे साथी फैजान जलील जो है वो इस वक्त झील पार्क फेडरल बी एरिया में मौजूद है, क्योंकि शहर की खूबसूरती हुआ करते थे कराची की पार्क, झीलें, तो वहाँ पर भी अब पुरसाने हाल कोई नहीं है। कब्जा माफिया का राज है, या तो उजड़े हुए पार्क जो है वो अपनी दुहाइयाँ सुना रहे हैं। तो फैजान की जानिब चलते हैं, फैजान से जान लेते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स है इस हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहसान अब्बासी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया में, वाक़या उस झील पार्क में जो कि 1992 में कायम किया गया था। ये वो झील शहरियों के लिए एक तफरी का जरिया था। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर आया करते थे अपनी फैमिली के हमरा। यहाँ पर एक झील बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो बनाई गई थी, जिसके अंदर कश्ती चलाई जाती थी। झील के करीब जो है वो एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था, यहाँ पर भी बच्चे आते थे, स्विमिंग किया करते थे। इस पार्क के अंदर रेस्ट रूम भी बनाए गए थे। इंतहाई खूबसूरत ये पार्क बनाया गया था। ताहम 1992 में ये काम किया गया, लेकिन यहाँ के मकीन ये बताते हैं कि 10 साल कबल इस पार्क को न जाने किसकी नजर लगी, तबाहाली का ये पार्क जो है वो शिकार हुआ। जो झूले थे, जो दीवारें थी, जो यहाँ पर स्विमिंग पूल था, जो यहाँ पर फवारा कायम था इंतहाई खूबसूरत, वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया। इंतजामिया ने यहाँ पर जो वो बिल्कुल तवज्जो देने की भी जहमत ना की। यहाँ के जो इलाका मकीन है, खवातीन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इसी बात का गिला करते दिखाई देते हैं कि उनसे इस इलाके में जो एक तफरी का एक जो जरिया था, जो कि बहुत कीमती और बहुत खूबसूरती का ये पार्क था, उसको भी जो है वो छीन लिया गया है। यहाँ की जो जमीन है इंतहाई बंजर जमीन हो चुकी है। घास कायम थी 10 साल कबल। यहाँ पर जो झूले हैं जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गए, जिनको यहाँ पर नामालूम जो चोर थे जो यहाँ पर नशा का इस्तेमाल किया करते थे, वो यहाँ से झूलों को निकाल कर ले गए। वो झूले जो कि जिन झूलों पर जो वो बच्चे यहाँ पर झूला करते थे। बहुत शुक्रिया, हमें फेडरल बी एरिया झील पार्क से अपडेट कर रहे थे, और एहसान अब्बासी हमें रेलवे ट्रैक सर्कुलर पे वो भी अपडेट कर रहे थे। हमारे नुमाइंदगान ने आपको अपडेट किया, लेकिन शहरी इस ऑपरेशन और पार्क की हालत पर क्या कहते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं कि वो इस कराची को जो मेगा सिटी है, जो इसका हक है, वो इसे हक दिलाने की उन्होंने कोशिश की है। सर्कुलर इसका हक है, ये कोई एहसान नहीं हो रहा इसके ऊपर। इसका पहले भी चलता था और अभी भी चलना चाहिए। पहले झील थी, स्विमिंग पूल था, इधर जो है बच्चे खेलते थे, नहाते थे, पानी साफ भरा जाता था, इधर सब कुछ सेट था। इतना प्यारा ये पार्क था कि तुम्हें क्या बताऊं, ईमान से आदमी खुश होता था यहाँ से गुजरते हुए। फूल पौधे फुहारा सब चलता था। आज पार्क को देखो कि रोरिया है। जब बना था तो दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे देखने के लिए। ये पार्क मतलब एक मिसाल था। पहले यहाँ कब्जा था, वो ख़त्म हुआ, तो अब जो है ये कचरा कुंडी बन गई है। बहुत अच्छा इकदाम है, इस पे अमल होना चाहिए। इसमें मुल्क का भी फ़ायदा और लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है। बीमारियाँ वगैरह इससे भी जो है काफ़ी जो है कंट्रोल होगा। सुप्रीम कोर्ट को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे इलाके की में भी ऐसे अच्छे काम हो। कराची के अवाम की ख्वाहिशात तो जल्द पूरी होंगी, लेकिन लाहौर के बेघरों की हुकूमत ने पहले ही सुन ली। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर अफराद के लिए आर्जी बस्ती बसा दी। तफसीलात बताएंगे सही। बेघरों को सहारा मिल गया, पक्का ना सही आर्जी ठिकाना मिल गया। अब फुटपाथ पर कोई नहीं सोएगा। वजीर आजम की हिदायत पर लाहौर में बेघर अफराद के लिए पहली खेमा बस्ती कायम कर दी गई। पहले असि फुटपाथ या बाहर सोंदे सी, सर्दी से बहुत ही तंग होते सी। इन्होंने रातों सिस्टम किया है कि यहाँ पर जो है ना सोने के लिए जगह फ्री है, बिस्तर है, ठीक है, और खाना भी फ्री मिलता है 3 टाइम का। गरीबों को सहारा मिला तो अवाम ने भी खुशी का इजहार किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इक़दाम है। हम सबको चाहिए कि इनके साथ शाना बशाना खड़े हों। इनकी जद्दोजहद को सलाम है। बेघर को घर देना ये बहुत अच्छी बात है, और जो लोग परेशान फिर रहे हैं और उनको वहाँ बिठाने के बाद घर दिया जाए, ये तो सीधी जन्नत है।
दूसरे मरहले में दीगर शहरों में भी ऐसी ही बस्तियां बसाई जाएंगी। बेघर अफराद समेत शहरियों ने वजीर आज़म के इकदाम को सराहा है। ताहम उनका ये कहना है कि ये सिलसिला सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। बेघरों को सहारा मिला तो वज़ीर आज़म के खुद के घर को भी कानून बनाने का अमली आगाज़ हो गया। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बनी गाला घर समेत जोन 4 के घरों को रेगुलराइज करने के लिए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को खुसूसी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। कमीशन का सरबराह डायरेक्टर मास्टर प्लान को बनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें शोबा अर्बन प्लानिंग और मुताल्लिका शोबों के अफसरान भी शामिल होंगे। कमीशन बनने से वज़ीर आज़म को नोटिस जारी होने वाले शोबा 1 विंडो का इख्तियार आर्जी तौर पर मुअत्तल होगा। वज़ारत दाखिला ने यह इक़दाम वज़ीर आज़म को CDA का नोटिस जारी होने के बाद उठाया है। अब खबर दें कराची से, जहां चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात जारी हैं। CDD टीम ने एक बार फिर जय वक़वा का दौरा किया। इंचार्ज CDD राजा उमर खत्ताब कहते हैं हमलावरों की तादाद 3 ही थी। दहशतगर्दों ने हमले से कबल रैकी की। फैजान जलीस की रिपोर्ट देखते हैं। चीनी कौंसलेट पर हमले में अहम पेशरफ। वाक़े में मुलव्विस 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। एक कराची और दूसरा शहदादपुर से पकड़ा गया। दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। हमले के मुकदमे में बलोच अलहदगी पसंद रहनुमा मीर हरबियार मरी नामजद हुआ है। असलम अच्छू, कमांडर शरीफ, आगा शेरदिल, करीम और कमांडर मुंशी समेत मजीद 13 मुल्जिमान मुकदमे में नामजद हैं। CGD हुक्काम ने तहकीकात के लिए आज फिर चीनी कौंसल खाने का दौरा किया। राजा उमर खत्ताब ने अहम मालूमात से आगाह भी किया। गाड़ियों के पास जो अभी एविडेंस मिली है उसमें ये लगता है कि गाड़ी पे जो ग्रेनेड मारे हैं मुमकिन तौर पर तीनों गाड़ियों को आग इसी वजह से लगी है। पहले जो एक अकेली गाड़ी खड़ी है उस पर उन्होंने मारा था, उस पर निशान भी हैं, स्प्लिंटर भी हैं और गाड़ी के टैंक में भी फ्यूल की वजह से आग लगी है। बाकी 2 गाड़ियाँ सामने थी, इनको जब ग्रेनेड मारा था सामने सुई गैस की लाइन थी वो भी ब्लास्ट हो गई थी। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त अजल खान बलोच, राजिक बलोच और रईस बलोच के नामों से हुई। हमले में जाँ बहक कोयटा के बाप बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़या तो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हमारे से बस से बाहर, क्योंकि वालिद साहब और बड़ा भाई घर का ये सरमाया था जो चला गया दुनिया से, तो हम लोग बहुत दुखज़दा हैं। 55 साला नियाज मोहम्मद और 26 साला जाहिर शाह को उनके आबाई इलाके पश्तूनाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चीनी कौंसल खाने पर हमला करने वाला एक दहशतगर्द लापता शहरी निकला। बलूचिस्तान के वजीर सलीम खोसा कहते हैं कि ऑपरेशन में हलाक एक दहशतगर्द लापता अफराद में शामिल था। लापता अफराद में से कुछ लोग बैरून मुल्क और कुछ पहाड़ों पर हैं। जी बिल्कुल अच्छी की बात हुई थी, लेकिन हमने देखा कि वो हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में जेर इलाज है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के मामला जो खराब पहले रहे या अभी तक भी हैं, तो उसमें हिंदुस्तान का हाथ बाकायदा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कल का जो वाकया हुआ है वहाँ पर आज हम देख रहे थे कि बंदा जो दहशतगर्द मारा गया वो मिसिंग पर्सन में था।